नमस्कार, मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं परिवर्तन। अभी मेरे साथ हैं एरिया नक्सली कमांडर जिन्होंने 2021 में आत्मसमर्पण किया। और आत्मसमर्पण इसलिए क्या किया क्योंकि अ, राज्य सरकार की एक नीति थी, पुनर्वास नीति, उसके तहत आत्मसमर्पण किया था। लेकिन उसके बाद आत्मसमर्पण के बाद इनको किसी भी तरह से कोई लाभ नहीं दिया गया और शासन के द्वारा जो भी योजनाओं को जो बताया गया था, जिस वजह से इनको आत्मसमर्पण करने का प्रलोभन दिया गया था, वो अभी तक इनको नहीं मिला है। इनसे बात करते हैं कि अ, आखिर अभी यहाँ पे आए हुए हैं आईजी से शिकायत करने, कलेक्टर से शिकायत करने। इनसे बात करते हैं किस तरह से परेशानी हो रही है। अपना नाम बता दीजिए। सीताराम सुनामी है। अभी यहाँ पे आए हुए हैं आप, जो परेशानी लेकर के वो बताएंगे। मैं आया हूँ जब मैं 2021 में आत्मसमर्पण किया। पुनर्वास नीति के तहत जो सरकार की जो योजना है, जो लाभ मिलता है एक नक्सली को पुनर्वास, जो मुख्य धारा में जो मिलती है, वो आज तक मेरे को मिल नहीं पा रहा है। 5 साल से मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। आवास घर मिला है, वो भी अधूरा पड़ा है, उसका भी किस्ती नहीं चढ़ पा रहा है। उसमें भी ऋण कर्ज से मेरे को सेठ मरवारी जिसके पास से मैं उधार सामान लिया हूँ, उन लोग परेशान कर रहे हैं। उसका भी बहुत दबाव है। मैं घर में रहने लायक अवस्था में नहीं हूँ। कहने का मतलब कि सुबह शाम फोन करते रहते हैं, आते हैं पैसा मांगने के लिए, तो मैं कहाँ से दे पाऊँ। कि सरकार के भरोसा पर मैं उस प्रधानमंत्री आवास घर को बनाए, और उधर से पैसा नहीं आ पा रहा है। और जब तक नहीं तैयार हो रहा था तब तक मेरे को सीओ मैडम उन लोग जाके पंचायत से, जिला पंचायत से दबाव भी दे रहे थे कि जल्दी करो तुमको पैसा मिल जाएगा। अब आज तक पैसा तक नहीं मिल रहा है। तो मैं लास्ट में जनपद में भी गया, जिला में भी सीओ साहब के पास गया, कहीं पर नहीं सुनाई हो रहा है। तब मैं संभाग में आया। लास्ट में मैं यही आप नक्सली क्यों ज्वाइन किए थे? जब आप नक्सली ज्वाइन किए थे, कब किए थे और क्यों किए थे? मैं 1998 में नक्सली ज्वाइन किया था। मेरा घर की परिस्थिति बहुत खराब था। रहने के लिए घर भी नहीं था, जगह जमीन भी नहीं था। अब आज भी नहीं है जमीन। घर पर वन विभाग जमीन में अभी बना के हैं, कच्चा का मकान। और अभी जो आवास घर मिला है उसको भी जो वन विभाग के जमीन में बना रहे हैं, वो भी हो ही गया है। अब गरीबी के कारण से नक्सली बना था। कितने उसमें साल आप नक्सली के तौर पे रहे हैं और कितने साल काम किए? मैं 7 साल तक 7 किया, साल। 7 साल किया। और किस तरह से उस बीच आपको परेशानी हुई और कभी ऐसा, मतलब ये दोबारा से जो आप आत्मसमर्पण किए हैं, वो कैसे कर लिए? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो नक्सली में जाने के बाद दोबारा वापस आना नहीं चाहते हैं। आप ऐसा कर लिए फिर? तो नक्सली में छोड़ने के कारण है मेरा पत्नी जो है बिराजो, उसी के माध्यम से मैं नक्सली छोड़ा। और छोड़ने के बाद मुख्य धारा में जुड़े, शासन के पुनर्वास नीति कहते देखकर और सरकार पर विश्वास भी भरोसा रखे कि नक्सली में रह के, नक्सली में भी बहुत खून खराबा हो रहा था। सबको समझे सोचे, उसके बाद में मेरा पत्नी बहुत समझाई, नक्सली छोड़ दो क्योंकि खून खराबा है, कितने को हत्या कर देना पड़ता है, कितने क्या कुछ भी करना पड़ता, हद तक जाना पड़ता है। देश के विकास नहीं होता है, गांव के विकास नहीं होता है। इस विषय में मेरा पत्नी बात रखी और मेरे को भी समझदारी हुआ कि हकीकत है बात। क्योंकि मेरा मजबूरी ही तो है कि तो हमसे भी ज़्यादा मजबूरी वाला आदमी है, और क्या करेंगे। वो भी तो नक्सली बनेंगे ना। हमको देख के को गरीबी घर से गया है तो मैं भी नक्सली बनूं। इसी के कारण से सब देखते हुए मैं नक्सली छोड़ा और आत्मसमर्पण किया। जब आप नक्सली में थे तो कितना पैसा कमाते थे? देखिए, कमानी तो वहाँ नहीं है, अब है भी तो नक्सलियों के लिए, फिर के कहीं ले भी फिर भी लेना है, लगभग ले भी उठाना है। हाँ। वहाँ तो कोई गारंटी नहीं रहता है कि कितना के ले भी लेना है। कहूँ लाखों रुपया के, कहूँ 50,000 के, कहूँ 10 लाख के रहता है। जैसे कि बक्साइड है, आपका हो गया कोई लाखदान हो गया, आपका जंगल विभाग कहीं लकड़ी कटाई हो गया, पता ही तेंदुपत्ता पर है, तो गारंटी नहीं रहता है कि कितना ले भी उठा सकते हैं हम लोग, कितना परसेंट से, कितना के बजट है, तो हिसाबी रहता है। तो अभी 10 लाख, अभी 5 आप क्या लाख। कर रहे हैं? अभी तो घर में हूँ, अभी बनी मजदूरी कर रहा हूँ। आपके कितने बच्चे अभी हैं और अभी मतलब उन लोग का पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है? तो अभी 3 बच्चे हैं, 2 लड़का 1 लड़की। लड़का और लड़की एक 2 पढ़ रहे हैं, तो अभी एसबी साहब पढ़ा रहे हैं लड़का को और लड़की को भी। और मेरा पत्नी को भी पढ़ा रहे थे लालू में सिंह, 10वीं वो भी पास की। और 12वीं के लिए ओपन में फी भरने के लिए बोले थे,
लेकिन अब एसपी साहब वो बदली हो गए, अब नहीं पढ़ा रहा हूँ और मेरे पास पढ़ाने की क्षमता नहीं है। नहीं, इच्छा तो था कि 12वीं तक करवा देते तो बढ़िया होता, तो मेरे पास शक्ति नहीं है पढ़ाने की। अभी आप किन मांगों को लेकर के यहाँ पे आए थे, किस इच्छा को लेकर के आए थे यहाँ पे? मैं जिला में भी जाके बहुत आवेदन लगाया, कलेक्टर साहब के पास, जनपद सीओ के पास और हमारे जिला एसपी के पास। उनका जितना भी कार्रवाई था वो आगे तक बढ़ा है, किंतु आज तक नहीं मिल पाया। इसके चलते लास्ट बार आया हूँ अब संभाग में। मेरा मांग जो है, जिस प्रकार से आवास घर मिला है उसका भी पैसा पूरा कर दें और जमीन कहीं पर दिलवा दें और जीने खाने का रोजगार दें। और जब जमीन नहीं दिलवा पा रहे हैं तो जो वन विभाग की जमीन है उसका पट्टा बनवा दें। आप इनामी नक्सली थे और आपको पकड़ने का इनाम था जी। जब आप आए थे, वापस आत्मसमर्पण किए थे, उस समय आपकी क्या भावना थी? क्या लग रहा था कि ये आत्मसमर्पण करने से ठीक होगा हमारा जिंदगी, ये सोच करके आप आत्मसमर्पण जी, किए? मैं तो वही सोच के आया था कि यह आत्मसमर्पण करने का, पुनर्वास में जुड़ने के बाद अच्छे तरह से जिंदगी जिएंगे, जो कि कुछ रोजगार भी मिल जाएगा और धैर्य की जो सहायता राशि भी कुछ मदद मिल जाएगा, तो उससे पूंजी करके हम लोग कुछ कर सकते हैं आगे। अभी तक कुछ नहीं मिला? अभी तक कुछ नहीं मिला है। तो अब क्या लग रहा है कि क्या करेंगे आगे? अब आगे क्या करेंगे, यही तो आया हूँ अभी जिला में, यहाँ पे संभाग में, जो कि सरगुजा संभाग के एक आसरा है। उम्मीद है, यहाँ लास्ट उम्मीद है, इसके बाद तो मेरे को आगे जाने की कोई शक्ति नहीं है। लास्ट स्टेप तक यहाँ आया हूँ अंबिकापुर। अगर हमारे जो कि संभाग अधिकारी हैं वो यदि मदद कर पाएंगे तो अच्छा है, और नहीं कर पाएंगे तो तब लास्ट में हमारे की रास्ता है, एक तो मरना है और नहीं तो जंगल धरना है। दूगो में एक ही तो अब रास्ता बचा है, तो दूसरे कोई नहीं रास्ता है। आत्मसमर्पण करने के बाद जो आपके गुट के लोग थे, वो लोग के द्वारा भी आपको परेशानी हुई क्या कभी? तो हमारे ये क्षेत्र में जो कि, क्योंकि हमारे एसपी साहब जब एसपी साहब आए हैं, बहुत अच्छे हैं, हम लोग के लिए निगरानी भी रखे हैं। और गांव में हूँ तब पर भी अच्छे तरह से सुरक्षा के अगल बगल है हमारे पुलिस की व्यवस्था, तो परेशानी नहीं भी मिला है अभी तक ले नक्सलियों के तरफ ले। और जब मैं शुरू जबकि आत्मसमर्पण किया, और लगभग तो मेरे आत्मसमर्पण करने के बाद बहुत सारा नक्सली से आत्मसमर्पण करने भी लगे। सोचे होंगे कि देखे होंगे न्यूज में कि भाई वो भी सरेंडर हो जा रहा था, हम भी कर दें। इस प्रकार से होता है कि विश्वास उम्मीद लेकर जो सरेंडर हुए हैं, तो वो अच्छा के बात है। मैं तो कह रहा हूँ जितना भी बच्चे हैं नक्सली, उनको भी मैं कह रहा हूँ कि आए सरकार के मुख्य धारा में जुड़े और इसमें सरकार भी अपना संज्ञान पे ले, ताकि कि जो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनको जीने खाने के कुछ सुविधा दें। मेरा गृह मंत्री से भी यही आग्रह है, जितना भी आप बच्चे होंगे वो मुख्य धारा में जुड़ के से अच्छे संवैधानिक तौर से अच्छे से जुड़ के किसी भी दल से काम करें, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे अपना घरेलू, अपना किसी प्रकार से मेहनत के बल जीने खाने के कोई उपाय अभी अच्छे से जिस तरह करें। से शासन रोजगार नहीं दे रही है और अभी जो युवा है, जो अभी नए युवा पीढ़ी के लोग हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है, तो क्या लगता है कि वो दोबारा मतलब वो भी जा सकते हैं नक्सली में? तो देखिए, मजबूरी तो उसी जगह है मैंने, क्योंकि आज के युवा जो पढ़े लिखे हैं वो अच्छे तरह से जानते हैं अब हर हक अधिकार को। एगो तो हम लोग नहीं पढ़े लिखे थे, तो पढ़े लिखे युवा तो समझते हैं कि हक अधिकार कहाँ पे मिलता है। अब उनको अगर जीने खाने के लिए नहीं अगर हक अधिकार तो रास्ता अपना सकते, तो कुछ भी रास्ता अपना सकता है आदमी। और चोर डकैत नक्सली बनना मजबूरी है, कोई सबक से तो बनता नहीं है। आज मैं यहाँ पर आया हूँ, कोई सबक से नहीं आया हूँ। 5 साल में गिड़गिड़ाया, आशा उम्मीद रखा, सरकार के पास भरोसा रखा, अधिकारियों के पास कि मेरे को मदद करेंगे, किंतु लास्ट स्टेप तक मेरे को आने की मजबूरी क्या हुआ कि नहीं बन रहा है, मेरा घर नहीं चल पा रहा है। तब मैं सरकार के पास आया हूँ कि अभी तक ले, ताकि कि कुछ सरकार में मेरे प्रति कुछ ध्यान दे और हम जैसे और कोई समर्पित हैं उनके प्रति भी ध्यान दें, ताकि कि वो गलत रास्ता फिर दोबारा ना अपनाए। ऐसा तो नहीं है कि आप इतना दौड़ धूप रहे हैं और यहाँ वहाँ चक्कर काट रहे हैं, कभी आपके दिमाग में ऐसा तो नहीं आ रहा है कि हम दोबारा से नक्सली ज्वाइन कर लें? क्यों नहीं आता है? आता है। मजबूरी होता है, जब दुख पीड़ा पड़ता है तो मजबूर होकर के यही नहीं सोचता है आदमी, आज तक कल जंगले में रहते मर जाते लड़के, वो अच्छा होता। कहीं तो एक रोटी खाते ना, लुटिए कूद के खाते ना बढ़िया से। कहाँ, कौन सा गाँव है आपका? मेरा ग्राम गम्हरिया, ग्राम पंचायत बादा।
थाना चलगली। शासन का योजना था आत्मसमर्पण करने का, पुनर्वास का जो योजना था उसके तहत इन्होंने आत्मसमर्पण किया और इन्हें आत्मसमर्पण के बाद किसी भी तरह से कोई भी लाभ नहीं मिला है। अभी ये दर दर भटक रहे हैं और इनका कहना है कि अगर शासन जिस तरह से युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है तो मजबूरी होता है इनको नक्सली ज्वाइन करने का, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे उम्मीदें हैं। और अगर हमें भी इनको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि हम दोबारा से नक्सली ज्वाइन कर ले। आखिर ऐसा क्यों लग रहा है? शासन इतना फेल होते क्यों नजर आ रही है?